बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कढ़ी की रेसिपी। कढ़ी पकौड़ा तैयार करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। यहाँ मैंने 750 ग्राम दही लिया है। तकरीबन ये 2 प्याली दही है और इसमें मैंने 1 प्याली बेसन ले लिया है। बेसन को छान लेंगे। छानने के बाद आपने क्या करना है, बेसन को सबसे पहले किसी भी बर्तन में डाल के भून लेना है। आपने लो फ्लेम पे इसको भूनना है। हमने बेसन को जलाना नहीं है। पूरे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आपने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। जैसे इसमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू होगी और इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और बेसन को ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम बेसन को कभी भी आपने दही में डाल के बीट नहीं करना। जब तक बेसन ठंडा हो रहा है हम उस वक्त तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 प्याली के बराबर घी लिया है। आपने घी को गर्म करना है। 2 दरमियाने साइज के प्याज लेने हैं। इनको अच्छे से आपने गोल्डन ब्राउन होने देना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, सारे प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। यहाँ 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1.5 चाय का चम्मच के बराबर नमक शामिल किया है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बाद में भी हम इसको टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। 1.5 चाय का चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है। बस ये मसाले सिंपल से थे। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल किया। यहाँ दोनों चीज़ों को साबुत ही शामिल किया है क्योंकि अभी मैंने मसालों को ग्राइंड करना था। जैसे ही ये मसाले भुन गए थे, इनको ग्राइंड करके दोबारा से पैन में डाल देंगे और इसको अच्छे से हम घी आने तक तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने उसी जग में दही और बेसन शामिल किया है और मज़ीद पानी शामिल कर देंगे इसके अंदर और पानी शामिल करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला भुन गया था, घी सेपरेट होना शुरू हो गया था, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। सबसे पहले पानी शामिल करेंगे, फिर दही और बेसन का जो मिक्सचर तैयार किया है वो शामिल करेंगे और फिर मज़ीद पानी शामिल कर देंगे। यानी अगर 1 जग हमारे पास दही और बेसन का मिक्सचर था तो तकरीबन 2.5 जग मज़ीद पानी मैंने इसमें शामिल किए हैं। एक अलग से चम्मच में मैंने घी लिया है और इस बर्तन के किनारों पर लगा दिया है। इसके लगाने का ये फ़ायदा होगा कि कढ़ी को जब उबाल आएगा तो कढ़ी हमारी बाहर नहीं आएगी। अब कढ़ी देखें पकना शुरू हो गई है। मैंने कोई मुसलसल चम्मच नहीं चलाया था। सबसे पहले दही की वजह से इसमें झाग बनती है। इस झाग को बस आपने ख़त्म करना है। जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो देखिए कढ़ी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही लेकिन पक रही है। ये घी लगाने की वजह से है। 3-4 मिनट आपने अच्छे से इस टाइम पर चम्मच चलाना है कि ये जो झाग है ये अच्छे से मिक्स हो जाए और कढ़ी पकना शुरू हो जाए। बस ये 3-4 मिनट ही मेहनत थी जो हमने करनी थी। अब कढ़ी को हम रख देंगे लो फ्लेम पर। जितने लो फ्लेम पर कढ़ी तैयार होगी उतनी ज़बरदस्त सी ये कढ़ी बनेगी। तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। आप इसके दरमियान अपने घर का कोई और भी काम कर सकते हैं। बस आप इसको पकने के लिए रख दें। इस फ्लेम पे रखना है। चम्मच को ऐसे रख के इसके ऊपर ढक्कन को रख दें ताकि एक्स्ट्रा स्टीम आउट होती रहे और कढ़ी पकती रहे। अब यहाँ पर पकौड़ों के बेसन का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से छान लें। बेसन को छानने के बाद इसमें शामिल करेंगे नमक, कुटी लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। उसके साथ हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया, ज़ीरा शामिल करेंगे, अजवाइन शामिल करेंगे, बारीक कटे हुए 2 से 3 प्याज शामिल करेंगे, सब्ज़ धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। सबसे पहले मटेरियल को ऐसे ही मिक्स कर लेंगे और अभी इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे ताकि प्याज और धनिया पुदीने के पानी के साथ ही थोड़ा बेसन नरम हो जाए। फिर इसमें बहुत कम मिकदार में आपने पानी शामिल करना है। एकदम से ज़्यादा पानी शामिल नहीं कर देना। आधे गिलास के करीब पानी शामिल किया था और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अभी आपको हार्ड लग रहा है लेकिन 10 से 15 मिनट जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये नरम पड़ जाएगा। जब ये नरम पड़ जाएगा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा बेसन रिक्वायर्ड तैयार हो जाएगा। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर अनारदाने को कूट के इसमें शामिल किया है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। ये तो पकौड़ों की जान है। इसको ज़रूर आप ऐड कीजिएगा। पिंच ऑफ मैंने बेकिंग सोडा शामिल किया है। बस इसको मिक्स करें और अब हम तलाई कर लेते हैं। जैसे मुनासिब साइज़ के छोटे छोटे पकौड़े आप इसमें बना लें। बाज़ लोग टिक्कियाँ बनाते हैं तो आप तवे के ऊपर टिक्कियाँ भी इसकी बना सकते हैं। मैंने पकोड़े शामिल किए थे। आप लोग क्या शामिल करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब हम इसको तल लेते हैं। जब ये गोल्डन हो जाएंगे मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना। अगर ये एकदम से ऊपर से बेसन बहुत जल्दी गोल्डन हो जाता है, अगर ऊपर से ये पक जाएगा तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। तमाम पकौड़े मैंने इस टाइम निकाल लिए थे। कढ़ी देखें जी हमारी 2.5-3 घंटों में बड़ी शानदार
शानदार सी तैयार हो गई है। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर बनते हैं, इससे ज़्यादा थिक मत किया करें, अगर थिक कर देंगे तो बाद में कढ़ी ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब यहाँ पर पकोड़े शामिल कर दिए थे और अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। पकोड़ों वाला घी ही मैंने लिया है क्योंकि उसमें बेसन का अच्छा सा फ्लेवर व खुशबू आ जाती है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी कड़ी पत्ता साबुत गोल में और इसके साथ जीरा। बस इन 3 चीज़ों का मैंने तड़का लगाया है। आप चाहें तो इसमें सूखा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, पर मैंने शामिल नहीं किया। और इसको हम तड़का लगा देंगे। शानदार सी कड़ी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।